हुए। प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहता हूँ। परिस्थितियां ऐसी है कि घायल जटायु पड़ा सुग्रीव हताश खड़ा, घायल जटायु पड़ा सुग्रीव हताश खड़ा, हजारों सीताएं यहाँ रोज हरी जा रही, और असुर अत्याचार करते यज्ञ विध्वंस करते, खर दूषणों की यहाँ बाढ़ आती जा रही। तो अयोध्या को छोड़कर कानन पधारो राम, अयोध्या को छोड़कर कानन पधारो राम, ताड़ का शूर्पणखा मन मानी किए जा रही, और पतित को पावन बनाने वाले प्रभु राम, अहिल्या तुम्हारा इंतजार किए जा रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर। पतित को पावन बनाने वाले प्रभु राम, अहिल्या तुम्हारा इंतजार किए जा रही। और एक प्रतीक देता हूँ जो हमारे सनातनी समाज से मेल खाता है। हमारे सनातनी समाज की समस्या ये है कि वो बार बार अपनी शक्ति को भूल जाता है और उसकी शक्ति को याद दिलाना पड़ता है। तो उसकी शक्ति के जागरण के लिए छंद पढ़ता हूँ कि सागर के पास सब वानर निराश खड़े, सागर के पास सब वानर निराश खड़े, कौन इस सागर को लांघ कर जाएगा, कौन लंका नगरी का माया जाल तोड़कर सीता माँ को राम का संदेश पहुंचाएगा। मौन क्यों बैठे हो हनुमान इतनी देर से, मौन क्यों बैठे हो हनुमान इतनी देर से, याद करो तुमको अपना बल याद आएगा, और बालपन में सूरज को खाने वाले हनुमान, सामने तुम्हारे कभी कौन टिक पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। बालपन में सूरज को खाने वाले हनुमान, सामने तुम्हारे कभी कौन टिक पाएगा। और यहाँ पर जो बैठे हुए सभी जिम्मेदार लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, तो परिस्थितियों को देखकर कर्तव्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। फिर एक प्रतीक के माध्यम से बात रखता हूँ कि रक्त के पिपासु राक्षसों के द्वारा मृत हुए, रक्त के पिपासु राक्षसों के द्वारा मृत हुए, ऋषि मुनियों के अस्थि ढेर देख लेते हैं। रक्त के पिपासु राक्षसों के द्वारा मृत हुए, ऋषि मुनियों के अस्थि ढेर देख लेते हैं, और यज्ञ विध्वंस कर धर्म को दबा रहे उन आतताइयों का अट्टहास देख लेते हैं। विश्वामित्र मुनि के संकेत को समझ के ही, विश्वामित्र मुनि के संकेत को समझ के ही कर्तव्य कर्म निर्धारित कर लेते हैं, और निशिचरहीन पूरी धरती को कर दूंगा, क्रुद्ध होके राम महाप्रण कर लेते हैं। बहुत सुंदर। निशिचरहीन सारी धरती को कर दूंगा, क्रुद्ध होके राम महाप्रण कर लेते हैं। और ये सब कहने से नहीं होगा, हम सब में वो बात होनी चाहिए। क्या बात होनी चाहिए? तब जाके राम राज जाएगा। एक छंद रखता हूँ। द्वार द्वार अंकित हो वेद की ऋचाएं, और द्वार द्वार अंकित हो वेद की ऋचाएं, और घर में सुप्रेरकों के चित्र होने चाहिए। छल दंभ द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर कर सत्य धर्म न्याय प्रेम मित्र होने चाहिए। दूसरों से ही न आस करते रहे सदैव, दूसरों से ही न आस करते रहे सदैव, निज आचरण भी पवित्र होने चाहिए। और रावणों को जड़ से मिटाने हेतु मित्रवर, अपने भी राम से चरित्र होने चाहिए। रावणों को जड़ से मिटाने हेतु मित्रवर, अपने भी राम से चरित्र होने चाहिए। और इस देश में क्या होता है कि कोई सरकार आती है, राष्ट्रवादी सरकार, वो कुछ गलत चीज़ों को हटाकर नई चीज़ों की शुरुआत करना चाहती है, तो उसकी बड़ी आलोचना होती है, बड़ा हो हल्ला मचाया जाता है। हमारे अटल जी की सरकार में मुरली मनोहर जी जोशी ने शिक्षा को बदलने का, उसमें थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास किया था, तो इस देश की सेकुलर बिरादरी ने भारत में नहीं पूरे विश्व में हल्ला मचाया था। तो उन सेकुलरों से जो भारतीय संस्कृति का विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उन लोगों से मेरे कुछ सवाल है। भारत में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं, भारत में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं, उसके लिए क्या पाकिस्तान भिजवाओगे? भारत में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं, उसके लिए क्या पाकिस्तान भिजवाओगे? विद्यालय में चरित्र की शिक्षा नहीं दोगे तो क्या उसके लिए सिनेमा घर भिजवाओगे? विद्यालय में चरित्र की शिक्षा नहीं दोगे तो क्या उसके लिए सिनेमा घर भिजवाओगे? गाय की रक्षा को बकवास मानते हो यदि, क्या सुअर के मल से तुम घर लिपवाओगे? और राम की संस्कृति को मिटा दोगे इस देश से, तो अपनी औलादों को क्या रावण बनाओगे? और जिंदाबाद।
राम की संस्कृति को मिटा दोगे इस देश से तो अपनी औलादों को क्या रावण बनाओगे। और 4 प्रश्न कि विद्या के मंदिर में विद्या देवी की पूजा नहीं तो विद्या के मंदिर में विद्या देवी की पूजा नहीं तो क्या तुम शूर्पणखा की जय जयकार करवाओगे। वो संयम और योग की शिक्षा ही नहीं दोगे तो क्या छोटे बालकों को व्यभिचार सिखलाओगे। शिवाजी राणा प्रताप भी ना सुहाते तुम्हें, शिवाजी राणा प्रताप भी ना सुहाते तुम्हें, क्या जाफर जय चंदो का गुणगान करवाओगे। और अपने सगे बाप को भी बाप ना मानोगे तो क्या पड़ोसी को इसका हकदार बनाओगे। क्या बात है यार। हमारे देश में संतों का विरोध होता है, झूठे आरोप लगाकर उनको जेलों में डाल दिया जाता है और संतों की जो प्रवृत्तियां होती है, प्राणी मात्र के हित की प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास आसुर शक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो मैं पंक्तियां रखता हूँ, सवाल उठाता हूँ कि संत नहीं होंगे तो यह संस्कृति बचेगी कैसे, संत नहीं होंगे तो यह संस्कृति बचेगी कैसे, धर्म की विरासत संभाल कौन पाएगा। संत नहीं होंगे तो यह संस्कृति बचेगी कैसे, धर्म की विरासत संभाल कौन पाएगा। दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा कौन, कौन गुरुकुल गौशालाओं को चलाएगा। दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा कौन, कौन गुरुकुल गौशालाओं को चलाएगा। संस्कारों से हीन युवा पीढ़ी पैदा होगी तब, संस्कारों से हीन युवा पीढ़ी पैदा होगी तब, भक्ति सेवा साधना का हास होता जाएगा। और लव जिहाद धर्मांतरण और भी बढ़ेंगे तब, पश्चिम की कल्चर को कौन रोक पाएगा, पश्चिम की कल्चर को कौन रोक पाएगा। और एक छंद रखता हूं कि हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उन्हें तीर्थ यात्राओं से दिक्कत है, हमारे धर्म ग्रंथों से दिक्कत है, हमारे मंदिरों से दिक्कत है, यहाँ तक कि हमारे सैनिकों से भी दिक्कत है। तब मैं सवाल उठाता हूँ कि देशभक्तों में कमियां देखने से पहले कभी, देशभक्तों में कमियां देखने से पहले कभी खुद के गिरेबान में भी झांक के क्यों नहीं देखते। देशभक्तों में कमियां देखने से पहले कभी खुद के गिरेबान में झांक क्यों नहीं देखते। खून पसीना ही नहीं जान तक देते हैं जो, उन सैनिकों के एहसान को तो देखते। खून पसीना ही नहीं जान तक देते हैं जो, उन सैनिकों के एहसान को तो देखते। सिर्फ जिनकी वजह से है मुल्क सुरक्षित, सिर्फ जिनकी वजह से है सुरक्षित मुल्क, उन सपूतों के बलिदान को तो देखते। और वोट चोरी वाले आरोपों से कुछ होगा नहीं, अच्छा होता खुद को सुधार के तो देखते, अच्छा होता खुद को सुधार के तो देखते। और अंतिम छंद रखता हूँ, करवा चौथ का व्रत आता है तो हमारे देश की कुछ सो कॉल्ड लिबरल औरतें उसका विरोध करती हैं। इसमें प्रमुख नाम आता है करीना कपूर का, उसमें तरह तरह की बयानबाजी की जाती है, कुतर्क किए जाते हैं। तब मैं सवाल उठाता हूँ कि चौथ करवा का व्रत भारतीय संस्कृति है, चौथ करवा का व्रत भारतीय संस्कृति है, कोई दुष्ट नारी इसे भले नहीं मानती। सदियों से चली आ रही परंपराओं को रूढ़िवादी कहकर ठकोसला बघारती। लाज शर्म मर्यादाएं छोड़ के आवारा हुई, ऐसी बिगड़ेल होशियार खुद को मानती। और पावन पुनीत है जो चौथ करवा का व्रत, उसे ये नवाबों की रखेल कैसे मानती, उसे ये नवाबों की रखेल कैसे मानती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार।